और पंखा और होने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी आप डटे हुए हैं। मैं आपसे नारा दूंगा, एक है। बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे उधर जो खड़े हैं, उनको मेरे निवेदन पूरा हाथ ऊपर खड़े करना है, जेब में हाथ मत डालना। एक है, एक है, यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सम्मान्य बौद्ध उपासक उपासिकाओं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बालाहाट के तत्वाधान में आज बालाहाट जिले की सरजमी पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और इस विशाल रैली में जिले भर के लोग बौद्ध उपासक उपासिकाएं हमारे बीच में उपस्थित है और जो तादाद मुझे महिलाओं की नजर आ रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ का सत्याग्रह करते हैं और जब महाड़ का सत्याग्रह करते हैं तो बात रवाई कहती, बाबा साहब मैं भी चलना चाहती हूँ, लेकिन मातो रमाई बाबा अम्बेडकर मातो रमाई से कहते, ये रामो तुझे घर में ही रहना है, लेकिन मातो रमाई चलते महाड़ का सत्याग्रह में चलती है और आती है और आंदोलन में शरीक होती है और इस देश के अंदर में बाबा अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा अम्बेडकर के कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी समाज की महिला कितनी शिक्षित और साक्षर है। ये महिलाओं की तादाद है। नीतीश और मोदी तुम्हारे घर में चप्पल लेके खड़ी हो जाएगी ना, अपने घर से निकल नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान रखना हमारे जिले की महिलाओं में चिंता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर में पानी के लिए आंदोलन किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर में मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीते जी आंदोलन क्या होता है हमें सिखाए और आंदोलन कैसा होता है यह हमें उन्होंने अपने बताया कि आंदोलन को कैसा किया जाना चाहिए, ताकि अम्बेडकर वादियों पर इधर में एसपी साहब आए बोले नक्सलवाद को खत्म करना है। हमने कहीं नारंगी नक्सलवाद अभी नया शुरू हुआ है, और नारंगी जो नक्सलवाद शुरू हुआ है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अम्बेडकर के लोग चाहे कितने भी जुल्म सितम हुए हैं, हमने कभी भी तलवार और हिंसा का कदम नहीं उठाया है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो हमें मार्ग बताया, शांति का बताया है। सम्राट अशोक ने तलवार कलम के युद्ध में छोड़ दिया, लेकिन 1872 में जब अस्मिता का सवाल आया तो अभिमान की कमाई और गाजर मूली की कलमी काटने का काम नागवंशियों ने किया है। इस बात की हम आगे आपको बता देना चाहते हैं, आपको इस बात से आगाह कर देना चाहते हैं। लड़ाई किसी भी मुद्दे पे हो, लड़ाई तो सड़क पे होगी और लड़ाई जिस तरह की होगी, हमारे लोग उस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस देश के अंदर में बाबा अम्बेडकर ने कानून बनाया है, भारतीय संविधान की रचना की है, और जब भारतीय संविधान की रचना की है तो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका का निर्माण किए है, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। और न्यायालय के अंदर में 29 जुलाई को एक याचिका होगी और याचिका में परिणाम आएगा, जैसा कि एविडेंस एक्ट बोलते, साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है। हम जब न्यायालय में पैरवी करते तो एविडेंस एक्ट के तहत वो न्यायालय देखता है कि वास्तव में साक्ष्य किसके मजबूत है, तो किसके मजबूत है, तो साक्ष्य इस बात के मजबूत है कि वहां पर तथागत बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये साक्ष्य है। हमने पूछे, भैया ये बताओ पंडो, तुम्हारे कौन से बात का नर वहां गड़ा है, तुम बताओ तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवताओं में किसका वहां उद्गम हुआ है, वहां किसका कोई उत्पत्ति हुई है। बोले हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। जब साक्ष्य आपके पास नहीं है और साक्ष्य हमारे पास है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि साक्ष्य अधिनियम का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके सबूत जिसके पक्ष में होते, न्याय उसके पक्ष में होना चाहिए, न्याय उसके पक्ष में होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और 29 जुलाई को
हमारी याचिका की सुनवाई है। बालाघाट जिले से खुद बंते जी ने भी याचिका पेश की है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे बंते जी, ये लड़ाई जीवन पर्यंत चलेगी और ये लड़ाई चलना चाहिए, लेकिन मेरा आप तमाम लोगों से निवेदन है बंते जी, हमारा आपको विनम्र निवेदन है कि आज हमारा निवेदन, हमारा वंदन स्वीकार करते हुए आपको आज भूख हड़ताल तोड़नी थी, क्योंकि जंग अभी नहीं लगी है। मेरी बात के यदि सब लोग समर्थन करते हैं तो जोरदार तालियों से आपको तालियां तो बजाना है, नारे भी देना है। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। हमने बंते जी से निवेदन किया है, हमारा सबका आग्रह है बंते जी भूख हड़ताल तोड़ेंगे। और हम हमारे भूतपूर्व जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप पुटे जी हमारे साथ हैं। हम दोनों ने जब कटंगे तिरोड़ी से निकल के आए, हमने कहा कोई बात आंदोलन अंतिम चरण तक चलेगा, लेकिन आज बंते जी का भूख हड़ताल हमको कराना पड़ेगा। हमने जूस की व्यवस्था कर ली है। बंते जी नागचंद बंते जी का हमको इंतजार है कि आपके सीनियर है, बंते जी आते हैं। हमारा विनय पूर्वक निवेदन है कि आपको वो जूस पिला के आपका आंदोलन को खत्म करें। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये शासन प्रशासन में लोग सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट का आदमी चले गया कलेक्टर हो गया, शेड्यूल ट्राइब का आदमी आईजीएम हो गया, शेड्यूल कास्ट ओबीसी का आदमी एसपी हो गया, ऐसा धारणा बना के रखते। अरे एक हाथ भी कोई पार्टी का आदमी, एक हाथ भी कोई व्यक्ति आंदोलन करता तो शासन प्रशासन के लोग 3 बार दंडवत प्रणाम करते और निवेदन करते कि आप आमरण तोड़ लो। अब हमारे कलेक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमारी कौम के हर एक हाथ और मिलने तो आते कि बंते जी ये शासन प्रशासन निवेदन करता है, हम आपकी मांग को दिल्ली भेज देंगे, हम आपकी मांग को बिहार में भेज देंगे, लेकिन आप आमरण तोड़ो। हमको तो लगता है शासन और प्रशासन बंते जी की मौत की कामना करता है। ऐसा हमको समझ में आता है कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ जर्रे जर्रे में, ये जर्रे जर्रे में अम्बेडकर बात कायम है। अरे जब भी जहाँ खोदते अयोध्या को खोदे तो वहां शिलालेख अशोककालीन हुए, वो लड़ाई हमारे लोगों ने अच्छे से नहीं लड़ पाए, एक अलग बात है। लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो न्यायालय की भी लड़ाई होगी, वो रोड की भी लड़ाई होगी, चाहे बात इधर से बने तो सही ठीक, या बात उधर से मनवाएंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार को वोट कराकर एकदम लेंगे। आने वाला अपने हमारा जब बच्चे महाबोधि महाविहार में जाए, वहाँ पंडों के दर्शन नहीं होना चाहिए, वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन होना चाहिए कि नहीं? वहां पंडों के दर्शन नहीं होना चाहिए, वहां बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन होना चाहिए। इस देश के अंदर में सफेद वाले पैनल भी इस देश के अंदर में जो एक्ट की बात करते हैं, तो इस देश के अंदर में हमें हर समय गुमराह करते रहे और गुमराह इस बात का करते रहे कि अभी हम आपको सौंप देंगे। और इस देश के अंदर में क्या हुआ साथियों, 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी। हम सबसे धर्मांतरित लोग हैं, जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग हैं वो कलिंग में है, उड़ीसा में है, वो पश्चिम बंगाल में है, वो मिजोरम में है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, और इस तरह के जो लोग हैं वो लद्दाख में है। लेकिन मध्य भारत में हमारे जो परंपरागत बुद्धिस्ट लोग नहीं रहे, इसलिए उस काल में जब आजाद भारत हुआ तो आजाद भारत होने के पहले ही राहुल कॉन्फ्रेंस करके जो थे वो कांग्रेस पार्टी में थे, और उन्होंने कहा ये बुद्धिस्टों का है, और ये कांग्रेस पार्टी ने आश्वस्त किया था कि जब भारत देश आजाद हो जाएगा, तो भारत देश आजाद हो जाएगा तो ये बुद्धिस्टों को इधर उधर सौंप दी जाएगी। भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर में भारतीय संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी कानून और अधिनियम है वो अपने आप में शून्य हो गए। जब अपने आप में शून्य हो गए, वो निर्चित हो गए, तो ये बीटी एक्ट कहाँ से पैदा हुआ? वो राजेंद्र प्रसाद जो था, जो राष्ट्रपति था, उनने बड़े तरीके से एक एक्ट बनाया, और उसके चलते हुए यह तय किया कि 4 बुद्धिस्ट होंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट होंगे, और गया का जो कलेक्टर होगा वो भी हिंदू होगा। अब जब 4 बुद्धिस्ट होंगे,
4 गैर बुद्धिस्ट होंगे और कलेक्टर भी गैर बुद्धिस्ट होगा तो बहुमत उनका होगा, हमारे पास उसका प्रबंधन नहीं होगा। जो प्रबंधन उसको बोध गया में कब्जा करने का जो आधार है, उनका मेन आधार ये है कि जितने भी बुद्ध के मानने वाले लोग हैं जो विदेश से आते हैं वह दान पारमिता का पालन करते हैं, और दान पारमिता का जब पालन करते हैं तो जो विदेश की जो मुद्रा है वो वहां पर जमा होती है, वो विदेश की मुद्रा को विनिमय कराकर इस देश की भारत सरकार और पैसे को अपने खजाने में जमा करती है, और कुछ पंडे लोग भी इस काम को करते हैं, और इस देश के अंदर में प्रतिष्ठों का पैसा हमारे विरोध में जो हमारे लिए जो पैसा दान पारमिता का पालन करते बुद्धिस्ट देश के लोग उन पैसे का उपयोग हमारे विरुद्ध में करते हुए बुद्ध अम्बेडकर मिशन के विरुद्ध में काम करने का काम करते हैं। मैं जोरदार तालियों से निवेदन करना चाहूंगा।